Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to the BSN third semester guideline series. My name is Hassan Ali, student of BSN at the Government College of Nursing Madan. And this video I am going to tell you the tips and tricks for the pathophysiology. So let's dive in. So pathophysiology में हम क्या पढ़ेंगे? Pathophysiology अगर आप समझे, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था इंट्रोडक्शन, जिसमें सारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था. So anyways, it is a bridge between normal physiology. It is a bridge between normal physiology and disease. यहाँ हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजी हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर रही है और जो डिजीज़ प्रोसेस होता है उसके दरमियान एक ब्रिज है, ठीक है. एंड इस एक्सप्लेन्स दैट हाउ एंड व्हाई सिम्टम्स शो अप. यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे कि सिम्टम्स कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, ठीक है. कोई स्पेसिफिक सिम्टम क्यों आता है और कैसे आता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सोर्सेज. सो स्लाइड्स की अगर हम बात करें, सो एक चीज़ कीप इन माइंड, मैंने HN की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अभी एग्ज़ाम रीजन वाइज हो गया ना. तो अगर आप पेशावर रीजन से हैं तो फिर तो आप कॉन्फिडेंटली सर हमारे KMUNS के स्लाइड जो है ना वो फॉलो कर लें, ठीक है. अगर आप किसी और रीजन से हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहले देखें कि वहाँ पर KMU का जो कंस्टिट्यूएंट कैंपस है वो कौन से स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. सो आपकी पहली प्रायोरिटी वो ही स्लाइड्स होगी. उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो ये स्लाइड्स पढ़ सकते हैं, ठीक है. अगर हम रिकमेंडेड बुक की बात करें, सो दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग पैथोफिजियोलॉजी बाय इनाम दानिश. तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें. इफ़ यू टॉक अबाउट द यूट्यूब चैनल, सो लेक्चर बाय मुशरफ सर कंप्लीट जो है ना BSN थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस जो है ना उन्होंने अपलोड की है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है. कि उनके स्लाइड्स जो है ना उन्होंने टीच की है. एंड अदर चैनल यू कैन एक्सप्लोर, दैट इज़ रजिस्टर्ड नर्स RN एंड पैथोफिजियोलॉजी बाय नर्सिंग SOS. सो आप ये चैनल्स भी देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए. व्हाट्स द स्ट्रेटजी. सबसे पहले आप लोग लेक्चर्स लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें, कंसेप्ट को समझें. एंड इसके बाद अपनी स्लाइड्स जो है ना वो रीड कर लें, और अगर बुक आप मैनेज कर सकते हैं एंड दैट्स देन एट द एंड आप उसको बार बार रिहर्सल करें. और एक चीज़ जो मैं स्किप कर रहा हूँ, दैट इज़ प्रैक्टिस MCQs. अगर आप एक चैप्टर कर लेते हो ना, उसकी लेक्चर्स लेते हो, उसकी स्लाइड्स पढ़ लेते हो, और उसके बाद अगर आप उसकी MCQs प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक जो है ना आपका वीक है और कौन सा आपका स्ट्रांग है. तो आप जो है ना वो वीक टॉपिक जो है ना वो फिर इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है. और जो मिस्टेक्स आप कर लेते हो ना वो वैसे भी लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, ठीक है. सो जितना आप MCQs प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही जो है ना आप मिस्टेक करेंगे, और मिस्टेक से फिर आप लोगों को वो चीज़ें अच्छी तरह याद होगी. टिप्स फॉर पैथोफिजियोलॉजी. सो टिप नंबर 1 इज़ अंडरस्टैंड नॉर्मल फर्स्ट. इसलिए आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो आप लोगों ने वो रिव्यू करनी है, ठीक है. तो इसके बाद जो है ना वो आपको पैथोफिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आएगी. एंड फोकस ऑन काज एंड इफेक्ट. आप काज पर फोकस करें कि किसी इफेक्ट का कोई ख़ास जो है ना क्या काज हो सकता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक सिम्टम डेवलप हो रहा है नाजिया, तो नाजिया की क्या काज हो सकती है, वोमिटिंग की क्या काज हो सकती है, फैन है तो क्यों होता है, ठीक है. सो इसके अलावा जो है इस पैटर्न में आप लोगों ने डिजीज़ को स्टडी करना है. सबसे पहले आपने बोले एटियोलॉजी कि क्या क्या काजेस हो सकते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, एंड देन साइंस सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है. और आप लोगों ने जो है ना डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स अगर आप लोग बनाएंगे, वैसे भी इनके जो स्लाइड्स है उसमें काफ़ी अच्छे से वो बनाया है ना कि फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, और कैसे वो जो है ना एक पर्टिकुलर डिजीज़ बॉडी में चेंजेस लेके आ रही होती है. लेकिन आप यूट्यूब से नेट से भी आप जो है ना हर डिजीज़ की फ्लो चार्ट देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है. एंड द लास्ट स्टेप इज़ रिलेट टू रियल पेशेंट्स. आस्क योरसेल्फ, इफ़ आई सॉ दिस पेशेंट व्हाट वुड आई नोटिस. जो आप लोग डिजीज़ पढ़ रहे हैं ना, उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो आपने जो है ना एट द एंड ऑफ डिजीज़ आपने आपसे क्वेश्चन करना है कि व्हाट वुड आई नोटिस आई सॉ दिस पेशेंट इन रियल लाइफ. अगर रियल लाइफ में उस पेशेंट को देखूंगा तो मैं क्या नोटिस करूँगा, क्या नोटिस करूँगी, ठीक है. सो इससे आप लोगों को वो की जो पॉइंट्स है वो माइंड में आएगी. अगर नहीं आ रही तो आप दोबारा से पढ़ लें और फिर जो है ना उसको अच्छे से नुमाइश करें, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.